हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स कर रहे हैं कि बिजनेस एथिक्स के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, बिजनेस एथिक्स को क्यों फॉलो करते हैं, एथिक्स को क्यों फॉलो करते हैं बिजनेस एंटरप्राइजेस। आपने बिजनेस एथिक्स के बारे में पहली वाली वीडियो में कर ली होगी, और अगर आपने नहीं देखा बिजनेस एथिक्स का जिसमें इंट्रो कर रखा है तो आप उसको देख सकते हैं। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स में पहला पॉइंट है, बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी का ही पार्ट है। जहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश हुआ है वो कोई सोसाइटी में ही तो हुआ है। उसमें से जो बिजनेस है वो क्या कर रहा है, लेबर लेके आ रहा है और रिसोर्सेज लेके आ रहा है सोसाइटी से। सो ही ऑब्टेन द रिसोर्सेज फ्रॉम द सोसाइटी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स लेके आ रहा है सोसाइटी से। सोशल वैल्यू मस्ट बिकम द गाइडिंग एंड प्रिंसिपल फॉर डूइंग बिजनेस। सो बिजनेस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, सो कुछ प्रोवाइड करे सोसाइटी को। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि बिज़नेस है, बिज़नेस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, सो सोसाइटी से ही लोग आते हैं काम करने के लिए। तो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एजुकेशन में भी कुछ पार्ट अपने इनकम का स्पेंड करे, उनके बच्चों की एजुकेशन में करे, ताकि सोसाइटी का वेलफेयर हो सके। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि सोशल वैल्यू बिकम द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर डूइंग बिजनेस। जो सोशल वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करे बिजनेस। जैसे कि बिज़नेस अगर वाटर यूज़ कर रहा है, वाटर रिसोर्स यूज़ कर रहा है सोसाइटी में से, सो बिज़नेस की ड्यूटी होती है कि वाटर को पॉल्यूट ना करें। पहला पॉइंट हो गया होगा अच्छे से कवर। सेकंड पॉइंट है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फेल टू बिहेव इन अकॉर्डिंग्स टू सोसाइटी। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करने में, जैसे कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला रही है, वाटर में गंदा कर दे रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फिर क्या हो जाती है, इमेज ख़राब हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ख़राब हो जाती है, मार्केट शेयर कम हो जाता है एंड इट वेरी राइट टू एग्जिस्ट। और इसका एग्जिट मतलब जितना एग्जिस्टेंस का टाइम होता है वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर सर्विस को ले नहीं रही है, अपने कस्टमर की सर्विसेज, जैसे उनको कुछ परेशानी है तो उनको सॉल्व नहीं कर रही है, तो क्या होता है, इमेज ख़राब हो जाती है। कस्टमर सोचते हैं कि यहाँ से प्रोडक्ट क्यों ले, अगर कुछ ख़राबी निकल गई तो हम कुछ बता भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी होता है कि मतलब एथिक्स फॉलो करने। थर्ड है, मैनेजर इज़ एक्सेप्ट टू सर्व ट्रस्टी ऑफ वेरियस ग्रुप्स। मैनेजर को ये मतलब मैनेजर की एक इमेज होती है कि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर ट्रस्ट करता है मैनेजर पे, एम्प्लॉयज़ ट्रस्ट करते हैं, शेयर होल्डर ट्रस्ट करते हैं। सो मैनेजर को भी एथिक्स फॉलो करने इंपॉर्टेंट होते हैं। और वेरियस लॉ रिफ्लेक्ट द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी। और बहुत सारे लॉ बने हैं जो एथिक्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करना और ऑनर के साथ लॉयल रहना और क्रेडिटर्स को ट्रूथ कर रिवेल करना, कुछ भी झूठ मत बोलना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है कि एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। सो यही है कि नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स की, एथिक्स क्यों फॉलो करने चाहिए बिजनेस में। सो ये पार्ट हमने सिर्फ नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस करा है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ द सोशल बिजनेस एथिक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।